बच्चों, आपका स्वागत है एक बार फिर से DSR फॉर यू में। बच्चों, हम जो त्रिकोणमिति अध्याय पढ़ रहे हैं, इस त्रिकोणमिति अध्याय में हमने आप लोगों को प्रश्न नंबर 9 तक के सॉल्यूशन दे दिए हैं। ये जो आप लोगों को सही जोड़ियां हैं या फिर और भी जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं। आज हम शुरू करते हैं बच्चों। आप 8वां नंबर तक का क्वेश्चन आपका हो गया था। अब हम 9वां नंबर प्रश्न आपके सामने करवा दिए थे हमने 9वां नंबर भी आप लोगों को। अब हम बात करेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 10वें की। 10वां प्रश्न है आप लोगों को, दिखाइए कि cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52 बराबर 0 अंश। देखें आप लोगों को इसको कैसे हल करना है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52। ठीक है, तो इसको आप कैसे हल करेंगे? सबसे पहले आप इसको क्या ले लेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर हम क्या लिखेंगे, cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52। अब आपको इसमें करना ये है कि या तो आप इस हिस्से को चेंज कर दो या फिर इस हिस्से को चेंज कर दो। तो हमने यहाँ पे जो 38 रहा है इसको हमने लिख दिया 90 माइनस 52। 90 में से 52 जाएंगे तो 38 बचेंगे, तो आ गया जी 90 माइनस 52, मतलब साइन 38 बराबर आ गया 90 माइनस 52। और यहाँ पे 52 की जगह लिख दिया हमने 90 माइनस 38, तो ये भी इसको भी चेंज कर लिए। अब यहाँ पे होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ये फॉर्मूला लगता है। और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, तो थीटा की वैल्यू 52 रही, तो ये आ गया कॉस 52। और यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 38 थी, तो ये आ गया कॉस 38। अब जरा आप देखो, ये कॉस 38 कॉस 38 कॉस 52 कॉस 52, तो ये प्लस के और माइनस के रहे तो ये कैंसिल हो गए, तो आ गया केवल कितना 0। और यही हमें सिद्ध करना था इस प्रश्न में। तो ये 10वां नंबर प्रश्न था जो कि आपका हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम बच्चों अपने 11वें प्रश्न की। देखें 11वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 अंश, तो आपको बात करनी है a का मान ज्ञात करना है। देखें इस सवाल को कैसे हल करेंगे। दिया है साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 दिया है। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि चूंकि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, होता है ना। अगर हम इस थीटा की जगह 3a लिख दें तो यहाँ भी थीटा की जगह 3 आ जाएगा, मतलब cos 90 माइनस 3a बराबर साइन 3a हो जाएगा। तो ये जो साइन 3a था इसकी जगह हमने लिख दिए cos 90 माइनस 3a। अच्छा, इस तरफ cos a माइनस 26 तो चल ही रहा था। अगले स्टेप में क्या हुआ बच्चों, ये cos से cos कैंसिल हो गए, तो बचा कितना 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। अब हमने क्या करे, ए वालों का एक साइड पक्षांतर कर लिए और अंक वालों को एक तरफ ले आए। तो ये माइनस के 26 इस साइड आए तो प्लस के 26 हो गए, और ये माइनस का 3a इस तरफ गया तो प्लस का 3a हो गया। 90 प्लस 26 मतलब हो गया कितना 116, और a और 3a मतलब आ गया 4a, या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते 4a बराबर 116। अगले स्टेप में हम क्या कर देंगे, यहाँ से 4 का पक्षांतर कर देंगे तो 4 बटे में चला गया, तो आ गया a बराबर 116 बटे 4। इसको जब हमने काटे तो 4 एकम 4 दूनी 8 और 4 नाम 36, ये गया 29 टाइम्स, मतलब a बराबर आ गया 29 डिग्री। अतः अभीष्ट हल a बराबर कितना आ जाएगा 29 अंश। बहुत सिंपल सवाल है बच्चों, ऐसे प्रश्न बहुत ईजी होते हैं, इनको आप आसानी से सीख सकते हैं, ये बन भी जाएंगे। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है जो कि है आपका प्रश्न 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न को भी देख लें आप लोग। क्या दिया है प्रश्न में, लिखा हुआ है कि यदि tan a बराबर, क्या कह रहा है देखें 23वां प्रश्न, यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90 अंश, इतना होता है। बिल्कुल सिंपल है। देखो आप क्या लिखोगे, दिया है tan a बराबर cot b दिया है। अब चूंकि क्या होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर होता cot थीटा, अगर हम थीटा की जगह b रख दें तो यहाँ भी b आ जाएगा, बस कुछ नहीं करना। तो ये जो रहा आपका tan a, तो tan a तो जो कहते हो cot b, ये cot b की वैल्यू इतनी आई थी तो वो रख दो आप यहाँ पर tan 90 माइनस b। अब क्या होगा, tan से tan कट गया तो आ गया a बराबर 90 माइनस b, यहाँ से b का ट्रांसफर करो तो a प्लस बी बराबर 90 अंश। इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। बहुत सिंपल सवाल है बच्चों, इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। मुझे लगता है कि इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे आप लोगों के लिए। एक सवाल और आपको बता रहा हूँ मैं आप लोगों का, जो आपका 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन देखो क्या दिया था कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, ठीक है,
देखें इसको कैसे दिया था, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 दिया था। अब हमने मालूम है क्या cot 90 माइनस थीटा बराबर होता tan थीटा, तो अगर इस थीटा की जगह 2a लिख दें तो यहाँ भी 2a हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं, ये रहा जो tan 2a, इसकी जगह आप cot 90 माइनस 2a लिख दो, तो ये लिख दिए cot 90 माइनस 2a। इस साइड तो a माइनस 18 चल ही रहा था, अगले स्टेप में cot से cot कैंसिल हो गए, तो बचा कितना 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अंक एक तरफ ले आओ तो 18 इस साइड आए तो प्लस के हो गए, 2a इस तरफ गया तो प्लस का हो गया, a और 2a हो गए 3a, 90 में 18 जुड़े तो 108, 108 बराबर 3a। अगर अब हमने क्या करें, या इसको ऐसा भी लिख सकते 3a बराबर 108, काट दो 3 तिरका 9, बचा कितना 1 और 8 18, 3 6 18, मतलब ये बराबर 36 अंश। तो बच्चों इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए इनको कर लीजिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं जी। थोड़ी से मगर कुछ टिपिकल टाइप के सवाल भी आप लोगों को मिल सकते हैं। 26वां प्रश्न क्या है, यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। ये है सवाल आपका। तो देखें इसको कैसे हल करेंगे। ज्ञात है ए बी और सी त्रिभुज के अंतःकोण है, अंतःकोण है तो अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो लिख दें हम a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। अब हम इस सब को 2 से भाग दे दें, तो ये a के बटे 2, b के बटे 2, c के बटे 2 और 180 के बटे 2 ये आ गया। अगले स्टेप में a बटे 2 का हमने ट्रांसफ़र कर दिया इस तरफ, तो ये इस साइड आकर के माइनस का हो गया। अब ये देखो नीचे दोनों में 2 था तो इसको एक बार लिख दिए और ऊपर b प्लस सी ज्यों का त्यों हो गया। 2 से 180 को काटे तो 90 बार कटा, तो ये आ गया 90 माइनस a बटे 2। अब हम क्या करें, यहाँ पे पिछले सवालों हम क्या कर रहे थे, एक से जो मिलते थे काट देते थे। अब हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते, साइन लगा दो, कॉस लगा दो, टेन लगा दो। चूँकि प्रश्न में हमें साइन के मान में हल करना है इसलिए हमने यहाँ पे दोनों हिस्से में साइन का गुणा कर दिए। तो ये हो गया साइन बी प्लस सी बाई 2 और ये हो गया साइन 90 माइनस ए बाई 2। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। तो ये देखिए 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू ए बाई 2 थी, तो यहाँ पे कॉस थीटा की जगह कॉस ए बाई 2 आ जाएगा बस। और यही तो हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। बिल्कुल सिंपल सवाल है। इस टाइप के जितने भी सवाल आए बच्चों इनको बहुत अच्छे से आप लोग सीख लेना, क्योंकि इनके चांसेस हैं आपके एग्जाम में आने के। आशा करते हैं ये सवाल समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को। मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी है तो आप एडजस्ट कर लेना आप। अब बच्चों ये जो सवाल हैं ये तो हो गए, अगले कुछ सवाल और हैं जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। देखो मैं आप लोगों को अलग अलग पैटर्न में बता रहा हूँ सवाल, मतलब कि एक सीक्वेंस नहीं चल रहा है। जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं मैं एक के बाद एक उन्हें आपको बताता जा रहा हूँ। आपकी क्वेश्चन बैंक में जो प्रश्न आया है 14वां प्रश्न, इसको देख लें आप। लिखा है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। ठीक है, अब हमें इसको हल करना है। तो यहाँ देखो दोनों में ऊपर साइन साइन है और यहाँ नीचे कॉस कॉस है, मतलब या तो एक साइन को बदल लो आप या तो एक कॉस को बदल लो। तो हमने इस 27 को बदले, 27 को लिख सकते 90 माइनस 63। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, हर बार आपको 90 में से ही सॉल्व करना है। ठीक है, 27 और 63 देखो इन दोनों का टोटल भी 90 होता है, मतलब यदि 27 को बदलोगे तो 90 माइनस 63 आएगा और अगर 63 को बदलोगे तो 90 माइनस 27 आएगा। हमने इसको बदल दिए, लिख दिए 90 माइनस 63। वैसे यहाँ बदल दिए, इन दोनों का टोटल भी 90 हो रहा है तो इसको बदले तो ये आ जाएगा 90 माइनस 17 आ गया। अब सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ये साइन 90 माइनस थीटा तो इसकी जगह लिख देंगे कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इसकी जगह साइन थीटा। ये आ गए। अब बच्चों ये जो होता है एक सर्वसम का होती है, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। जब 1 होती है तो यहाँ पूरे की जगह पे 1 लिख देंगे और यहाँ भी पूरे की जगह 1 लिख देंगे। 1 से 1 कटे तो आ गया केवल 1, अतः अभिष्ठल बराबर 1। तो बच्चों इस टाइप के सवाल भी आप लोगों को सीख लेने हैं, इस टाइप के सवाल भी आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। कुछ और सवाल हैं बहुत इजी हैं, इनको मैं आपको प्रश्न बैंक के माध्यम से ही बताना चाहूँगा। जैसे ये प्रश्न नंबर आप 22वां देखें, ये लिखा था कॉस 48 माइनस साइन 42। इस टाइप का सवाल भी आ सकता है। तो देखो कॉस 48 ज्यों कहते हो, साइन 42 ज्यों कहते हो, अभी तो यहाँ प्रश्न ही नोट करे हैं। अब हमने क्या करें, साइन 42 को बदले, तो साइन 42 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस, यहाँ पे ये क्या कर दिया इसने, ये गड़बड़ कर दिया है इसने। एक्चुअल में यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे साइन ही रहेगा,
42 रहा तो आप इसको लिख दें 90 माइनस 48, इसको लिखते हैं आप 90 माइनस 48। 90 में से 48 गए तो बचेंगे 42, और ये सूत्र होता है क्या, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। थीटा की जगह 48 था तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 48, ये आ गया। और यहाँ कॉस 48 प्लस का था तो ये प्लस के और ये माइनस के कट गए, आ गया 0। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ आप सुधार लीजिएगा, इनने गड़बड़ कर दिया है। अगला एक और देख लें आप लोग सवाल, ये वाला सवाल है, बहुत सिंपल है। 21वां सवाल, tan 65 बटे cos 25। ठीक है, अब इसको कैसे हल करेंगे आप लोग, ये देखिए बच्चों, ये सवाल था, ये क्या लिखा हुआ था, tan 65 बटे cot 25। तो देखिए tan 65 रहा तो हम 65 को क्या लिख सकते, देखो यहाँ 65 और 25 केवल दो मान बस हैं तो एक मान बदला जाएगा। तो 90 में से 25 जाते हैं तो 65 लिख सकते हैं, मतलब 65 को आपने लिख दिए 90 माइनस 25। तो यहाँ पर कर दो tan 90 माइनस 25। अब 90 में से 25 गए तो ये तो ठीक है, 65 आ गया। अब tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, मतलब tan 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू 25 रही तो यहाँ पे आप लिख दोगे cot 25। तो ये आ गया cot 25, और नीचे तो cot 25 था, cot 25 से cot 25 कट गए, बच गया 1। तो बच्चों ये बहुत सिंपल सवाल है। आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे बच्चों प्रश्न बैंक में कुछ सवाल और दिए हैं, जैसे 27वां सवाल दिया हुआ है ये। ठीक है, अब इस सवाल को भी मैं आपको करके दिखा सकता हूँ, 28वां सवाल भी है। पर बेटा यहाँ से 2 नंबर का प्रश्न आना है त्रिकोणमिति से, और अगर त्रिकोणमिति से 2 नंबर का प्रश्न आना है तो इतने बड़े क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं हैं। आपको तो ये बिल्कुल ये सिंपल क्वेश्चन आ जाएंगे बस, तो आप इन पे ज़्यादा फोकस कर लो। अब एक टाइप के सवाल और हैं, ये वाले सवाल, तो इन वाले सवालों को भी मैं आप लोगों को हल करके दिखा दे रहा हूँ। एक आध सवाल इसका देखिए, जैसे यहाँ पे ये प्रश्न नंबर 18वां है, देखो बाकी इजी हैं, ये आपसे बन जाएंगे, ये वाला बता रहा हूँ, साइन 3/4 बराबर इतना इतना। ठीक है, तो देखें आप इस सवाल में क्या करना है, ये लिखा था साइन थीटा बराबर दिया था 3/4। ठीक है, अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लक मतलब लंब बटे कर्ण, लंब का मान 3 है, कर्ण का मान 4, मतलब लंब का मान 3 और कर्ण का मान 4। तो आप क्या करेंगे, चूंकि ये समकोण त्रिभुज है तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग मतलब कि ये 4 तो 4 का वर्ग, लंब का वर्ग मतलब 3 का वर्ग, आधार पता ही नहीं है तो आधार जब कहते हो लिख दिए। 4 का वर्ग हो गया 16, 3 का वर्ग हो गया 9, आधार का वर्ग तो आधार जब कहते हो। अब 16 माइनस 9, 16 में से 9 गए तो बचे कितने, 7, ये हो गए कितने, आधार का वर्ग। वर्ग हटाने पे, जब हमने वर्ग हटाया बच्चों तो यहाँ पे लग गया क्या, करनी, लग गई करनी। तो ये जो रहा आधार आधार बराबर आ गया करनी 7। प्रश्नानुसार हमें क्या ज्ञात करना है, कॉस थीटा। तो आधार का मान आपका कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे करनी 7। अब हमें क्या ज्ञात करना है, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है अख मतलब आधार बटे कर्ण, आधार आया था करनी 7 वो रख दो, कर्ण का मान था 4 वो रख दो, तो ये आ गया कॉस ए का मान। वैसे ही tan a का मान निकालना, tan थीटा बराबर होता है ला मतलब लंब बटे आधार, तो लंब का मान मतलब कि लंब रहा 3 और आधार था करनी 7। तो बच्चों इस तरीके से आप बहुत आसान तरीके से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, बहुत ईजिली आपसे ये बन जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे जितने मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे थे त्रिकोणमिति के मैंने आप लोगों को बता दिए, और ये वीडियो यहाँ पे फिनिश हो गया। तो पूरा चैप्टर आपका जो 8 रहा त्रिकोणमिति मैंने बता दिया है, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं सारे आपको बता दिए, सिखा दिए, तो आप इनको बहुत अच्छे से सीख लें। आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक दियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, गुड बाय।